तो यार स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की इंसिडेंट डिटेल्स का ये सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप बाद में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में मैं नो वे होम की कुछ अमेजिंग डिटेल्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें शायद आपने मूवी में मिस किया हो सकता है। इसलिए मार्वल फैंस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप कई इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिस कर देंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, मूवी में हैप्पी के अपार्टमेंट के सीन्स के दौरान मार्वल ने टोनी स्टार्क से रिलेटेड कई ईस्टर एग्स डाले हैं। जैसे कि इस सीन में पीटर फैब्रिकेटर मशीन पर से जब कपड़ा निकालता है तब यहाँ पर कोने में आयरन मैन की वही पेंटिंग रखी हुई थी जिसको टोनी अपनी दीवार पर लगा रहा था आयरन मैन 2 मूवी में। और फिर इस सीन में डॉक ऑक जब ऊपर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर उनके पीछे एक पोस्टर होता है जिस पर वर्ल्ड एक्सपो लिखा है। तो यही सेम पोस्टर हावर्ड स्टार्क के पीछे भी था, हावर्ड के उस रिकॉर्डेड मैसेज में जिसको टोनी देख रहा था आयरन मैन 2 मूवी में। और यहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो एक रेफरेंस है स्टार्क एक्सपो का, जिसको कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और आयरन मैन 2 मूवी में दिखाया गया था। और फिर इस सीन में जब अचानक से पीटर किसी अनजान खतरे को सेंस करता है तब यहाँ पर उसके पीछे वही स्टार्क एक्सपो का मॉडल रखा हुआ था जिसको आयरन मैन 2 मूवी में दिखाया गया था और जिसकी हेल्प से टोनी ने न्यू एलिमेंट बनाया था। नंबर 2, स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के फाइनल फाइट के दौरान स्पाइडरमैन बार बार गॉब्लिन के पैर पर अपनी वेब्स मार रहा था। तो दुश्मन के पैरों पर हमला करने की टिप टोनी ने दी थी स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में। अच्छा लगा देख के कि पीटर को टोनी ने दी हुई टिप याद है। नंबर 3, मूवी में तीनों पीटर, नेड और एमजे स्कूल की लैब में जब जाते हैं उन विलन्स के लिए एंटी सीरम्स बनाने के लिए, तब इस सीन में पीटर अपनी बैग से वो सारे डिवाइसेस निकालता है जो कि आंट मे ने उठाए थे। तो यहाँ पर पीटर एक एक डिवाइसेस को उठाकर वो डिवाइसेस किसके लिए थे उनका नाम लेता है। लेकिन जैसा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के प्रति उसके मन में पर्सनल भड़ास थी, इसलिए यहाँ पर वो उनका नाम अपने मुंह से भी नहीं निकालता और उसके मन की वही भड़ास मूवी के एंड में बाहर भी आ जाती है। नंबर 4, फाइनल बैटल के दौरान तीनों पीटर अपने लिए कोड नेम जब डिसाइड करते हैं तब पीटर 3, पीटर 1 और पीटर 2 से आई लव यू गाइस कहता है। तो ये जो आई लव यू गाइस लाइन है, ये लाइन मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं थी, बल्कि ये लाइन खुद एंड्रू गारफील्ड ने सजेस्ट की थी शूटिंग के दौरान। और ये बात खुद एंड्रू गारफील्ड ने रिवील की है इंटरव्यू में। जो भी है, लेकिन इस लाइन की वजह से इनके इस मोमेंट में 4 चांद लग गए हैं। नंबर 5, डॉक ऑक को ठीक करने के लिए पीटर जब एक नई चिप बना लेता है तब वो चिप डॉक ऑक पर लगाने से पहले वो उनको यहाँ पर एक फ्लोर ऊपर उठाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर डॉक ऑक को ऊपर पीटर ने नहीं बल्कि आंट मे ने उठाया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं पीटर ने आंट मे को कहा भी था कि डॉक ऑक को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसकी बात बहुत ही फास्ट थी और ऊपर से सभी ऑडियंस की नजरें पीटर और डॉक ऑक पर थी, इसलिए कई लोगों ने ये चीज मिस की होगी। आपने ये बात मिस की थी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 6, आंट मे गॉब्लिन सीरम का इस्तेमाल गॉब्लिन पर करती है लेकिन उसका गॉब्लिन पर कोई भी असर नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस सीरम पर का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस बात का हिंट मूवी के उस सीन में दिया गया है जब नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन सीरम पर काम कर रहे थे, तब वहाँ पर फैब्रिकेटर मशीन पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का इलाज करने वाले सीरम पर का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस सीन के और आंट में गॉब्लिन सीरम को मशीन से निकालती है, उस सीन के बीच ज्यादा समय नहीं बीता था कि उतने समय में वो सीरम कंप्लीट हो पाए, क्योंकि यह मशीन पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ मैक्स डिलन यानी कि इलेक्ट्रो के इलाज करने के डिवाइस पर का काम कंप्लीट हुआ था। इसलिए ही इस सीन के ठीक बाद पीटर को मैक्स पर उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है और मैक्स का इलाज करने के दौरान ही पीटर का स्पाइडी सेंस टिंगल करता है और फिर नॉर्मन का गॉब्लिन रूप सबके सामने आता है, जिससे कि वहाँ पर टेंशन वाला माहौल बनने के बाद आंट में उस गॉब्लिन सीरम को मशीन से निकाल लेती है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। नंबर 7, मार्वल ने टोबे और एंड्रू के स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई छोटे छोटे कॉलबैक्स मूवी में डाले हैं हम फैंस को इन स्पाइडरमैन के पहले या सिमिलर मोमेंट्स की याद दिलाने के लिए। जैसे कि इस सीन में इलेक्ट्रो अपनी इलेक्ट्रिक पावर से एंड्रू स्पाइडरमैन को जिस तरह से पकड़ता है, ये मोमेंट बिल्कुल सिमिलर दिखता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फाइनल बैटल के इस मोमेंट से। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर टोबे का पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से जब पहली बार मिलता है तब वो उनसे आई एम ट्राइंग टू डू बेटर कहता है, जो कि एक कॉलबैक है 2004 में आई स्पाइडरमैन 2 मूवी का, जिसमें भी पीटर ने यही सेम लाइन कही थी डॉक्टर ऑक्टेवियस से जब वो लोग पहली बार मिले थे। ऐसे ही और भी कॉलबैक्स हैं जिनको मैं अभी के लिए तो स्किप कर रहा हूँ। अगर आपने भी उन कॉलबैक्स को नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में कई सीन्स के दौरान पीटर का स्पाइडी सेंस जब टिंगल करता है तब वहाँ पर मूवी के डायरेक्टर जॉन वाट्स ने इंटेंशनली कुछ वैसा इफेक्ट दिया है जैसा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस टिंगल होने पे इफेक्ट होता है सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज में। यानी कि
कैरेक्टर पर कैमरा का क्लोजअप शॉट दिखाना और जब भी स्पाइडर सेंस स्ट्राइक करता है तब एक स्पेशल साउंड इफेक्ट होना, आप खुद देख लीजिए। यह है टोबे का स्पाइडी सेंस और यह है एमसीयू के स्पाइडरमैन का नो वे होम मूवी से। तो डायरेक्टर जॉन वाट्स ने एकदम डिट्टो सेम इफेक्ट नहीं दिया है, जरा से खुद के मॉडिफिकेशंस किए हैं, लेकिन एमसीयू के स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को जरा वैसा इफेक्ट देके डायरेक्टर सैम रेमी ने जो टोबे के स्पाइडरमैन मूवीज में अपनी स्टाइल दी है, उस स्टाइल को उन्होंने एक विजुअल रेफरेंस दिया है सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज को ट्रिब्यूट देने के लिए। इसलिए एमसीयू के स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस का ऐसा इफेक्ट आपको सिर्फ नो वे होम मूवी में ही देखने मिलेगा, इससे पहले नहीं। और इस मूवी के बाद का किसको पता। नंबर 9, मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पर्पल और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे। तो पर्पल और ग्रीन कलर कॉमिक्स में ओरिजिनल ग्रीन गॉब्लिन का कलर है, इसलिए इनके कपड़ों का कलर एक रेफरेंस है कॉमिक्स के ग्रीन गॉब्लिन का। नंबर 10, और एक चीज नोटिस करने वाली है कि स्पाइडरमैन पर न्यूज रिपोर्टिंग करके जे जोना जेम्सन ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, इतने पैसे छाप लिए कि उन्होंने अपने ग्रीन स्क्रीन वाले छोटे से स्टूडियो को डिजिटल स्टूडियो में बदल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जे जोना जेम्सन को खुद का डेली ब्यूगल का न्यूज ट्रक से लेके हेलीकॉप्टर तक अफोर्ड होने लगा नो वे होम मूवी एंड होते होते। वाह, क्या प्रोग्रेस की अपने जे जेम्सन ने स्पाइडरमैन पर न्यूज रिपोर्टिंग करके। नंबर 11, मूवी के एंड में सैंडमैन और लिजर्ड ठीक होके जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, तब वहाँ पर उनके सीन के जो फुटेज है, उस फुटेज को मार्वल ने पहली स्पाइडरमैन मूवी से ही रीयूज किया है। पहले आप सैंडमैन के इस फुटेज का कंपैरिजन देखिए, ये नो वे होम मूवी से और ये स्पाइडरमैन 3 से। दोनों सीन्स काफी सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि मार्वल ने सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 मूवी से सैंडमैन की इस फुटेज का ही जरा एंगल चेंज करके और उसमें थोड़ा सा और सीजीआई करके उसी फुटेज को रीयूज किया है यह स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में। और जब लिजर्ड भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तब इनका भी इस छोटे से सीन का फुटेज रीयूज किया गया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से, लेकिन यहाँ पर भी कैमरा एंगल्स का डिफरेंस है। नंबर 12, और अब बहुत ही मजेदार फैक्ट, टॉम हॉलैंड ने अनचार्टेड मूवी की शूटिंग पहले फिनिश की थी और उसके 2 दिन बाद से स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस मूवी के बाद शूटिंग स्टार्ट होने के बावजूद भी पहले नो वे होम मूवी रिलीज हुई और अभी तक अनचार्टेड मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल तो अनचार्टेड मूवी की रिलीज डेट है 18 फरवरी 2022। नंबर 13, एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज में नो वे होम मूवी पहली मूवी है जिसमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने किसी विलन को दबा के पंचेस मारे हो। नहीं तो इससे पहले फार फ्रॉम होम की पूरी मूवी में उसने सिर्फ एक पंच मारा था मिस्टीरियो को, वो भी उसने देख के उसके फिश बॉल हेलमेट पर पंच मारा था, यानी कि उसने डायरेक्ट विलन को पंच नहीं मारा था। और यहाँ पर मैं सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इन्फिनिटी वॉर में भी एक पंच मारा था थैनोस को। लेकिन एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज में ये पहली ही मूवी है जिसमें अपने स्पाइडरमैन ने इंटेंशनली किसी विलन को इतने पंचेस मारे हो। नंबर 14, मूवी में ब्रिज सीन के दौरान पीटर ने जो सूट पहना हुआ था, वो सूट एक्चुअली एक नॉड है टोबे मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 मूवी का, क्योंकि ये सूट काफी सिमिलर है टोबे मैगवायर के पीटर के उस सूट से जो कि उसने स्पाइडरमैन 3 मूवी में पहना था जब वो एमजे से मिलने जा रहा था। लेकिन तब रास्ते में उस पर हैरी ऑसबॉर्न ने हमला कर दिया था और तब हैरी से लड़ते वक्त पीटर की आधी टाई कट गई थी और यहाँ डॉक ऑक से लड़ते वक्त एमसीयू के पीटर की भी आधी टाई कट जाती है। तो मार्वल ने इतनी सारी सिमिलैरिटीज जानबूझ के ही डाली है ईस्टर एग के तौर पर। नंबर 15, मूवी में नेड की ग्रैंडमदर जो लैंग्वेज बोल रही थी वो फिलिपिनो लैंग्वेज थी, जो कि फिलीपींस की नेशनल लैंग्वेज है। नंबर 16, मल्टीवर्स से आए विलन्स जब वार्तालाप कर रहे थे कि कौन सा विलन कब स्पाइडरमैन के हाथों मारा गया था, तब उस सीन के दौरान डॉक्टर ऑक्टेवियस वो एग्जैक्ट मोमेंट बताते हैं जहां से वो इस एमसीयू के यूनिवर्स में आए। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये हाथ उसके गले को दबा रहा था। तो यहाँ पर वो स्पाइडरमैन 2 के इस मोमेंट की बात कर रहे थे, क्योंकि यही पर ही कुछ समय पहले उन्हें स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता चली थी। नंबर 17, पीटर को कॉलेज से लेटर्स जब आ रहे थे तब एक सीन में डमी रोबोट डेथ स्टार को तोड़ देता है। तो इससे पहले होमकमिंग मूवी में भी डेथ स्टार टूट गया था नेड के हाथों, यानी कि एमसीयू में इस लेगो के डेथ स्टार को 2 बार टूटते हुए दिखाया गया। तो 2 बार डेथ स्टार को तोड़ना एक रेफरेंस है स्टार वॉर मूवीज का, क्योंकि स्टार वॉर मूवीज में भी डेथ स्टार को 2 बार डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने हुए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट पर। नंबर 18, ग्रीन गॉब्लिन अपने बॉम्ब से डॉक्टर स्ट्रेंज के इस बॉक्स को फोड़ देता है, जिससे कि आसमान में मल्टीवर्स खुलने लगता है और उस मल्टीवर्स की दरार में स्पाइडरमैन के कई विलन्स के फिगर दिखाई देते हैं जो कि आ रहे थे एमसीयू के यूनिवर्स में। मल्टीवर्स की उस दरार में उन विलन्स के सिर्फ हल्के हल्के फिगर
फिगर ही दिखाए गए। क्लियरली नहीं दिखाया गया कि वो कौन से विलन्स थे, लेकिन उनमें से एक जो फिगर है जिसके हाथ में भाले जैसा कुछ नजर आ रहा है, ये फिगर मैच करता है क्रेवेन द हंटर कैरेक्टर से। वैसे क्रेवेन कैरेक्टर पर सोनी पिक्चर्स वाले एक स्पिन ऑफ मूवी बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्टर एरोन टेलर को कास्ट भी कर लिया है। और ये दूसरा फिगर राइनो के कैरेक्टर जैसा लग रहा है, क्योंकि इसके माथे पर सिंग है। और ये जो फिगर है, ये फिगर कॉमिक्स के स्कॉर्पियन के कैरेक्टर जैसा दिख रहा है। वैसे मूवीज में स्कॉर्पियन को अभी तक नहीं दिखाया गया, सिर्फ होमकमिंग मूवी में स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को टीज किया गया था, लेकिन उसको भी अभी तक नहीं दिखाया गया। तो यही कुछ फिगर्स जरा क्लियर दिख रहे थे बाकी की तुलना में। नहीं तो और कुछ फिगर्स को फैंस ने पॉइंट आउट किया है, जैसे कि ये ब्लैक कैट है और ये मैडम वेब कैरेक्टर, लेकिन ये फिगर्स इतने भी साफ नहीं दिख रहे हैं। तो गाइज यही थी कुछ डिटेल्स जो मुझे मिली थी। मैंने फेज 4 की पहली मूवी यानी कि ब्लैक विडो पर भी डिटेल्स की वीडियो बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई डिटेल पता चली हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।